हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे जहाँ तक है, मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए, कैसा चल रहा है आप लोगों का बेकिंग बिजनेस? जो लोग बेकिंग करते हैं, जो होम बेकिंग करते हैं, मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ जो मेरी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और जो स्ट्रगल कर रही हैं, अपने घर की सिचुएशन को फेस कर रही हैं। ऐसा नहीं लगता है जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन वर्ड यूज़ करती हूँ? क्या करेगा इंसान जब हालात का मारा होता है तो बार-बार सिचुएशन ही सिचुएशन निकलता है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पीएचडी कर रखी है सिचुएशन में। एनीवे, तो क्या बोलते हैं, कैसे हैं आप लोग सब? हालात से लड़ रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग तो अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर ही सोचते ही रहते हैं कि मैं क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, कैसे करूँ? आप लोग कुछ मत सोचिए, बस आप रास्ता निकालिए और कैसे भी करके अपनी जो सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको फेस करिए, उसको हटाइए और आगे बढ़िए। कैसे हटाना है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो जो भी कुछ कर रहे हैं ना आप, तो सबसे पहले तो आप रास्ते बनाइए और कैसे रास्ता बनेगा उसका चैन बनाइए कि मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है काम, है ना? अगर जैसे कोई भी काम आपको करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपकी कंडीशंस को मैं नहीं बता सकती हूँ ना कि आप वो क्या, कैसा आपका बैकग्राउंड है या आप कैसी सिचुएशन में फँसे या कैसी फैमिली है आपकी या किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना। मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे को कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स आई थी या मैंने किन-किन चीज़ों को फेस किया था, है ना? और मुझे किन-किन लोगों ने रोका था, मुझे किन-किन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो मैंने उनको कैसे फेस किया, मैंने उनके अगेंस्ट जाके कैसे काम किए। तो कहने का मतलब है मैं अपना तो देख सकती हूँ ना यार दोस्तों, आप लोग अपना आप लोगों को अपना देखना पड़ेगा और फिर कैसे आप लोगों को उनसे मतलब उनको फेस करके चीज़ें अपने फ़ेवर में लेनी है, करनी है, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपसे ज़रूर आपको हेल्प कर सकती हूँ, अगर कोई एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो तो। आज हम लोग ये बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी केक, जो कि अचानक से कस्टमर का फ़ोन आया और बोलते हैं कि मुझे शाम तक केक चाहिए है। तो आधा किलो का केक उनको बनवाना था और उनका बजट बहुत ज़्यादा था नहीं, तो बहुत रिक्वेस्ट बेचारे वो कर रहे थे बार-बार कि प्लीज़ कम कर लीजिए, चार्ज कम कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं केक बना के आपको दे दूँगी और आपका जितना भी बजट है आप उतना मेरे को चार्ज दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं ना दोस्तों कि उनका बजट नहीं होता लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वो लोग कुछ चीज़ें करते हैं। तो हमारी वजह से अगर उनके घर में खुशियाँ आ रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमको कुछ सोचना चाहिए इस बारे में, है ना? तो मैं तो हालाँकि बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, ये सच बात है। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और मैंने बहुत अच्छे से ये केक बनाया। ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसे ही बना के दे देना है क्योंकि सामने वाले के पास बजट कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रॉबेरी केक बनाया जैसे मैं बनाती हूँ। जिस तरह से मतलब जितने मन से मैं बनाती हूँ उतने ही मन से मैंने बनाया। क्रम कोटिंग करने के बाद फाइनल कोटिंग किया और मैंने क्या किया था ना, जब स्पॉन्ज बनाया था ना तो मैंने थोड़ा-सा जो मेरा प्रेमिक्स पाउडर है ना वो थोड़ा मैंने ज़्यादा यूज़ किया था। 50 ग्राम्स मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि मैंने उसके ऊपर की लेयर को कट करके इस तरह का ग्राइंड करके और मुझे इस तरह का टेक्सचर देना था, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा-सा निकाल लिया था ऊपर का। कुछ करना नहीं होता है उसमें, ऊपर का लेयर निकालो, उसमें हल्का-सा मैंने क्या बोलते हैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था। कॉर्नफ्लावर ऐड करके बस ग्राइंड कर लो मिक्सर में, 2-3 बार चलाओगे एकदम बढ़िया से पाउडर फॉर्म में बन के रेडी हो जाएगा दरदरा-सा। बस उसी को बड़ी-सी छलनी होती है, छलनी में डाल के आप ऐसे हाथ से, जैसे अपन आटा नहीं छानते हैं वैसे उस तरह से आप करिएगा तो केक का इस तरह से टेक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है, मतलब लगता भी दिखने में बहुत अच्छा है और यूनिक टाइप का दिखता है। तो मैंने इस तरह का बनाया और एंड वन नोज़ल से इस तरह का देखिएगा, ऐसे बस सिंपल फ्लावर्स टाइप के दे दिए हैं, जैसे नॉर्मल बेकरी डिज़ाइंस होता है ना उस टाइप का। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट की गार्निशिंग कर दी थी, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया था, केक बन के रेडी हो गया। तो कस्टमर आए थे तो मैंने उनको कुछ ऐसे बोला नहीं था, उन्होंने जितना मुझे चार्ज मतलब उनको उनका बजट था दिया उन्होंने और मैंने उसको लिया और बहुत हैप्पी थे वो। साथ में मैं कैंडल भी देती हूँ, नाइफ़ भी देती हूँ, टॉपर्स देती हूँ और अगर मेरे पास बलून्स होते हैं तो मैं वो भी दे देती हूँ। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से बच्चे का बर्थडे है तो मैं उसके लिए जो कैप नहीं आते हैं बच्चों के हैप्पी बर्थडे वाले, वो भी दे देती हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें मैं ऐसे रखी रहती हूँ, बच्चों को जो पसंद आती हैं तो मैं वो देती रहती हूँ मतलब।
कॉम्प्लीमेंट्री अपने साइड से। तो ये तरीके होते हैं मतलब लोगों को अपने प्रति अट्रैक्ट करने का। अपनी क्वालिटी तो अच्छी है ही, लेकिन उसके अलावा भी हम लोगों के से किस तरह से हम फैमिली की तरह जुड़ रहे हैं, ये भी फ़ील कराना होता है कहीं न कहीं कस्टमर को। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो देखिए कस्टमर को तो बहुत पसंद आया था ये केक। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये डिज़ाइन बहुत ईज़ी है और बहुत अच्छा लगता है देखने में।